हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझेंगे, व्हाट इज मोशन। तो मोशन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें रेस्ट को भी समझना पड़ेगा कि रेस्ट होता क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट हो गया। मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे है कई देर तक, तो ये रेस्ट हो गया। लेकिन यही आगे पीछे होने लग गया विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा मोशन में। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to surrounding, then it is called in rest. When the position of the object change with respect to surrounding, then it is called in motion. मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब मान लेते हैं ये हम सराउंडिंग में कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। अभी यहाँ पे है, 5 मिनट बाद भी यहीं पे, 10 मिनट बाद भी यहीं पे है, कई देर तक यहीं पे देखा जाता है, कई घंटे तक देखते हैं यहीं पे है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, रेस्ट पोजीशन में है। किस पोजीशन में है, रेस्ट। अब यही ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद फिर देखा है तो और आगे चल गया, ये देखा है तो और आगे चला गया, ये देखा है तो और आगे चला गया। यानी कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और पोजीशन चेंज हो रहा है इन कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या हो गया, मोशन में। तो अब रेस्ट नहीं रहा, अब ये हमारा किस पोजीशन में आ गया, मोशन में आ गया। पोजीशन चेंज होने के कारण ये क्या कहलाया हमारा, मोशन में। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए हमें किसी पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो ये पॉइंट्स जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। जिस पॉइंट से हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं वो पॉइंट्स हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ वगैरह में दिखाते हैं तो उसको ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेकंड टर्मिनोलॉजी, फिजिकल क्वांटिटीज। 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सभी क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो बताएं 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा होता है स्केलर और सेकंड होता है हमारा वेक्टर। Those physical quantities which has only magnitude, जिसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें कैलकुलेशन में उसके डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है और जिसका संबंध उसके मैग्नीट्यूड से तो होगा। इसके यानी हम कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has both magnitude and direction, magnitude and direction are called vector quantities. तो quantities 2 टाइप्स की होगी, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको डायरेक्शन से भी उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है डिस्टेंस। कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है। लिख सकते हैं इसका डिस्टेंस का डेफिनेशन हम, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितना रास्ता कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है वो सारा का सारा रास्ता उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस। में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इधर जाए इधर जाए इधर जाए, इसलिए डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट पे है, वो चल के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ चला गया। अब ये मान लेते 1 मीटर है, ये हाफ मीटर की दूरी है, ये भी हमारा हाफ मीटर 0.5 मीटर है, ये फिर 1 मीटर आगे गया। अब कोई पूछेगा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहुंच के बी पे आ गया। ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सारे रास्ते को ऐड करेंगे। ये पाथ है, ये पाथ है, इसका ये पाथ है और ये पाथ है, ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 मीटर। तो डिस्टेंस ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 3 मीटर। तो सारा रास्ता जो कवर किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब डिस्टेंस को हम मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है और मीटर का सिंबल क्या होता है, एम होता है। ओके।